वेद के ऋषि चलनी से छानने की बात कहते हैं और कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा देय उड़ाए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सहरसा जिला के अंतर्गत नवहट्टा प्रखंड के ग्राम रसलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम बसतपुर से पधारे हुए श्री श्री 108 वेदांताचार्य परम पूज्य महंत श्री राम स्वरूप साहेब जी एवं इस मंच पर अन्य जगह से पधारे हुए तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस आध्यात्मिक स्थल पर दूर दूर से पधारे हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग अपराह्नकालीन सत्संग सभा में उपस्थित होकर के स्तुति प्रार्थना के साथ साथ कुछ भजन और विचार से आनंद लाभ ले रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में कुछ निवेदन करने का अवसर मुझे मिला है। आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत निवेदन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु कबीर साहब के एक साखी पर मैं आप लोगों से चिंतन करूंगा। सद्गुरु कबीर की एक साखी है कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तजी निर्भय रहे सोई संत सुजान। इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब
दुनिया के तमाम मनुष्यों को कहते हैं कि हे मानव, जब तक आपके अंदर परख शक्ति का विकास नहीं होगा, परख शक्ति का सम्यक उद्घाटन नहीं होगा, तब तक अपने जीवन के मूल रहस्य को आप नहीं समझ पाएंगे। परख शक्ति को ही विकसित रूप में पारख कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह कह दिया कि कबीर साहब के विचारधारा में पारख एक मत है, एक पंथ है। पारख कोई मत और पारख कोई पंथ नहीं है। पारख एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध जोर अंत, जो निष्कर्ष के अंतिम अवस्था में पहुंच करके सिद्ध हो जाए, उसको सिद्धांत कहा जाता है। और सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सिद्धांत सार्वभौमिक होता है। जैसे आग का गर्म होना सिद्धांत है, तो वो आग चाहे हिंदू के घर में रहे तो भी गर्म रहेगा, मुसलमान के घर में चला जाए तो भी गर्म रहेगा, बैकवर्ड के घर में रहे तो भी गर्म रहेगा, फॉरवर्ड के घर में रहे तो भी गर्म रहेगा, हिंदुस्तान वाले के घर में रहे तो भी गर्म रहेगा, अब पाकिस्तान, चीन, जापान चला जाए तो भी गर्म रहेगा। बर्फ का सिद्धांत है शीतलता। तो बर्फ चाहे जहाँ जिस व्यक्ति के पास रहे, जिस पंथ के पाले पास रहे, जिस देश में रहे, जिस काल में रहे, जिस अवस्था में रहे, बर्फ का सिद्धांत है शीतल रहना। तो जिसके भी पास रहेगा, जब भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, तो शीतल ही रहेगा। चीनी का सिद्धांत है मिठास। तो जिसके भी पास रहेगा, जब भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, वह मीठा ही होगा। नमक का सिद्धांत है नमकीनपन। तो जहाँ रहेगा, जिसके पास रहेगा, जिस अवस्था परिस्थिति में रहेगा, वो नमकीन ही होगा, उसमें कोई बदलाहट नहीं होगी। उसी तरह से आत्मा का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत ही पारख है। पारख का अर्थ है परखने की शक्ति। ये आत्मा जहाँ कहीं भी है, स्वाभाविक है कि उसमें परखने की शक्ति है। और कबीर साहब उसी परख शक्ति के प्रचारक हैं, उसी पारख, उसी विवेक, उसी प्रज्ञा, उसी शुभ संस्कार के प्रचारक हैं। इसलिए उनके विचारधारा को, उनके सिद्धांत को पारख सिद्धांत कहा जाता है। सदगुरु कबीर इस बात के समर्थक हैं कि आत्मा के अंदर जिस दिन परख शक्ति का विकास हो गया, उस दिन यह मनुष्य देवता बन जाएगा, उसी दिन यह मनुष्य भगवान बन जाएगा, उसी दिन यह मनुष्य संस्कृत बन जाएगा, उसी दिन यह मनुष्य सभ्य बन जाएगा। परख शक्ति के अभाव के कारण यह मनुष्य न करने योग्य काम को करने लगता है, न देखने योग्य चीज को देखने लगता है, न सुनने योग्य चीज को सुनता है, न खाने योग्य चीज को खाता है, न पीने योग्य चीज को पीता है। जिसके अंदर परख शक्ति का विकास हो जाए, तो फिर आदमी की बात कौन कहे। एक चींटी के अंदर भी परख शक्ति यदि जागृत है, उस चींटी के सामने में हम बालू और चीनी को मिला करके रख दें, चींटी को वहां पर भेज दें, आप बताइए वह चींटी की क्या करेगी? चींटी क्या करेगी? बालू खा लेगी, चीनी छोड़ देगी। ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। एक चींटी के अंदर भी परख शक्ति का यदि विकास है, चींटी के अंदर भी आत्मा है, तो उसके अंदर भी यह गुण है कि उसके सामने बालू में हम चीनी मिला करके रख देंगे तो अपने से वो बालू को अलग कर देगी और चीनी को चुन चुन करके खा जाएगी। ऐसा कैसे संभव हो सका? चींटी कब गई थी विद्यालय में पढ़ने के लिए? चींटी कब गई थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? चींटी कहाँ गई थी सत्संग सुनने के लिए, चाहे वो राम स्वरूप साहब का कि अभय साहब का कि किसी और साहब का?
वो सत्संग सुन करके अपने अंदर शक्ति को तो नहीं बढ़ाई ना। विद्यालय में पढ़ करके, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ करके उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ है ना, तब फिर ये गुण उसमें कहाँ से आया कि उसके अंदर ये समझ कहाँ से आई कि बालू खाने लायक नहीं है और चीनी खाने लायक है, इसलिए बालू में मिले हुए चीनी को छांट करके बालू को छोड़ देना है और चीनी को खा लेना है। यह समझ शक्ति, यह परख शक्ति जो उसके अंदर आई किसी यूनिवर्सिटी में जाने से, किसी किताब को रामायण गीता वेद पढ़ने से नहीं, उसके अंदर चूंकि आत्मा है। चींटी कभी किसी विद्यालय महाविद्यालय में नहीं गई, फिर भी आत्मा का वह स्वाभाविक गुण है, चाहे वह आदमी में रहे कि चींटी में रहे, वो अच्छे और बुरे का विवेक करके अच्छे चीज को ले लेता है और बुरे चीज को छोड़ देता है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस परख शक्ति का विकास मनुष्य के अंदर परम विकसित अवस्था में उस परख शक्ति को दे करके संसार में भेजा गया है, अपने इस परख शक्ति को ही मनुष्य धूमिल कर लिया है। धूमिल कर लेने के कारण इसे पता ही नहीं है कि पीने के लिए पानी है कि पीने के लिए शराब है, यह पता नहीं। इसको पता ही नहीं कि पानी खाने के लिए मेवा मिष्ठान दूध मलाई घृत मक्खन है कि खाने के लिए अंडा कबूतर मुर्गी या बकरी के कलेजा है, ये इसे खबर ही नहीं। इसे पता ही नहीं है कि देखने योग्य क्या है, न देखने योग्य क्या है। और जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होगा वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शब्द ही बना है उसी परख शक्ति के कारण। दुनिया में जितने सारे शब्द बनते हैं सभी शब्दों की अपनी एक परिभाषा है। बिना परिभाषा के, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। मनुष्य शब्द बना है तो मनुष्य शब्द बनने के पीछे का कारण क्या है? संस्कृत में जो मनुष्य शब्द की निष्पत्ति हुई है तो मनानात मनुष्य, जिसके अंदर विकसित रूप में मनन करने की शक्ति हो उसको मनुष्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए बात पर। संस्कृत में मनुष्य शब्द जो बना है, मनानात मनुष्य, जिसके अंदर विकसित रूप में मनन करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। और यदि आपके अंदर मनन करने की शक्ति, परख करने की शक्ति, चिंतन विचार करने की शक्ति, विवेक करने की शक्ति नहीं है तो मनुष्य के आकृति में भले आप हैं लेकिन आप मनुष्य नहीं हैं। आप आकार से मनुष्य हो सकते हैं लेकिन विचार से आप मनुष्य नहीं हो सकते हैं। आप आकृति से मनुष्य हो सकते हैं, बाहर से दिखने में मनुष्य के जैसा लग सकते हैं, लेकिन जब तक मनन शक्ति, विचार शक्ति, विवेक शक्ति का विकास आपके अंदर नहीं होगा तब तक फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। आपका नाम मनुष्य रखा ही इसलिए गया है, मैंने कहा कि मनानात मनुष्य, जिसके अंदर मनन करने की शक्ति हो उसे मनुष्य कहा जाता है। जिसके अंदर सत्य असत्य के परख करने की शक्ति हो उसको मनुष्य कहा जाता है। जिस मनुष्य के अंदर गलत और सही के निष्कर्ष करने की शक्ति हो उसी को मनुष्य कहा जाता है। और ऐसा मनुष्य यदि संसार में न मिले तो फिर संतों को रोना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार सदगुरु कबीर अपने साधना स्थल के पास जो चौराहा है, जिसको आज पूरे दुनिया के लोग कबीर चौरा के नाम से जानता है, हालांकि मूल नाम चौरा नहीं है, मूल नाम चौराहा है, लेकिन लोक भाषा में चौराहा शब्द अपभ्रंश में बदलते 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 चौरा हो गए। जैसे शुद्ध शब्द आप ही लोग अपना नाम बताते हैं तो नाम बता करके जो जिस जाति बिरादरी के हैं तो पूछा जाता है कि क्या नाम है। तो यहाँ पर मैं आया, दो चार लोगों से पूछा तो अधिकांश लोगों के मुंह से निकला मेरा नाम फलाना जादव है। तो जादव कोई शब्द तो नहीं है, शब्द है यादव, है ना। लेकिन लोक भाषा में बोलते 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 प्रचलित हो जाता है
तो यादव शब्द मूल शब्द है यादव और बन जाता है जादव। उसी तरह से लोक में प्रचलित होते होते बातें जब अपभ्रंश में प्रयुक्त होने लगती है तो शब्द बिगड़ जाता है। उस शब्द का, जादव शब्द का कोई अर्थ नहीं है। डिक्शनरी में खोज करके निकालिएगा तो जादव शब्द ही नहीं मिलेगा, वहां यादव शब्द मिलेगा। उसी तरह से कबीर साहब जहां रहते थे उसके आसपास में जो एक चौराहा है बड़े नजदीक में, तो उसको जब कबीर साहब प्रचलित संत हो गए तो चूंकि उसी गली में उनका घर पड़ता था तो उस चौराहा का नाम कबीर चौराहा हो गया। लेकिन गांव देहात इधर इधर से लोग आते जाते बोल चाल करते 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 चौराहा शब्द गौण हो गया और शब्द प्रचलित हो गया चौरा, नाम हो गया कबीर चौरा। लेकिन मूल अर्थ है कबीर चौराहा। चूंकि वहां 4 रास्ते मिलते हैं इसीलिए उसको चौराहा बोला जाता है। तो उसी चौराहे पर कबीर साहब एक दिन बैठ करके रो रहे थे। तो कबीर साहब को रोते देख करके जो अगल बगल के पंडित थे, चूंकि पंडित जी को कबीर साहब के पास बुलाने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, वो नज़दीक में ही थे। मैं गया हूँ कई बार और साहब जी तो काशी में रहे ही हैं तो पता है। तो जहाँ कबीर साहब का साधना स्थली है उस स्थल पर जाने के लिए जिस किसी भी गली से आप गुजरेंगे तो कम से कम 100-200 पंडित के घर के बीचों बीच होके गुजरना होगा, तब कबीर साहब के स्थान पे आप पहुंचेंगे। दाएं भी पंडितों का घर, बाएं भी पंडितों का घर, बीच में गली है, उस गली से होकर के आप जाइए। और पंडित भी साधारण साधारण नहीं, जितने घर हैं, मैं जब गया हूँ तो देखा हूं कि जितने भी घर बने हुए हैं सबके घर के आगे में नेम प्लेट लगा हुआ है और उस नेम पर फलाना ओझा, वेदांताचार्य, संस्कृताचार्य, फलाना मिश्रा, नृत्याचार्य, रामायणाचार्य, तो फलाना जिस किसी का भी नाम लिखा हुआ है उसमें कुछ न कुछ विशेषता है। और ऐसे विशेष पंडितों की बिरादरी के बीच में कबीर साहब रहते थे और वहां पर उनकी कमी को निकाल निकाल करके ललकारते थे। तो वो भी तो ताक में होंगे ना, ये कबीर साहब भी कोई फेरा में पड़े तो हम लोग भी मजाक उड़ाएंगे, इस ताका झांकी में तो वो लोग रहते हैं। संजोग पड़ गया कि एक दिन कबीर साहब भी चौराहे पर बैठ करके आंसू बहा रहे थे। कोई पंडित देख लिया होगा बगल से, आपस में जाकर के दूसरे पंडित से कहता है कि सब दिन दूसरे का मजाक उड़ाता था, आज कबीर साहब कोई फेरा में पड़े हैं, रो रहे हैं। यह बात धीरे धीरे एक से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के कानों कान पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि कबीर साहब रो रहे हैं। सब लोग जमात बना करके चौराहे पर आए और अकेले नहीं आए। कहा जाता है कि जब किसी विशेष बलवान विरोधी को पछाड़ना होता है तो कट्टर विरोधी भी आपस में दोस्त बन जाता है। तो जिस पंडित को मौलवी से कभी पटरी नहीं खाता था, आज कबीर साहब को रोते देख करके पंडित को लगा कि अकेले से संभलेगा नहीं कबीर साहब, मौलवी जी को भी साथ में ले लेते। अब मौलवी को भी जाके कई बार, जानते हैं इतना दिन से हमको भी कबीर साहब ने चिढ़ाया है और आपको भी कबीर साहब ने चिढ़ाया है। आज कबीर साहब कोई मुसीबत में फंसे हैं और रो रहे हैं तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं दोबारा। दोनों बिरादरी मिल करके चलिए और आज कबीर साहब से चिढ़ाने का बदला ले लेंगे, हम लोग भी चिढ़ाएंगे। दोनों में कुछ ग्रुप बना के 50 ठो वो 50 ठो ये, दोनों ग्रुप बना करके चौराहे पर पहुंच गए और कबीर साहब बैठे बैठे रो रहे थे। ध्यान दीजिए बात पर। पंडित ने कहा कि कबीर साहब, इतना दिन से हमारे रोने पर, हमारे दुख पर, हमारे समस्या पर आप मजाक उड़ाते थे, आज आपको क्या हो गया है? आप तो बहुत बड़े संत हैं, आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। इतने बड़े सिद्ध महात्मा होने के बावजूद भी, संसार के सारे अनित्यता को जानने के बावजूद भी, संसार की क्षणभंगुरता को जानने के बावजूद भी, परिस्थिति के उथल पुथल को समझने के बावजूद भी
ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जिसके कारण आपको रोना पड़ रहा है? पहले हम कह रहे थे कि भगवान का विरोध मत कीजिए। मुल्ला ने कहा कि हाँ, ये पंडित ठीक कह रहा है। साहब, हम भी आपको पहले से समझा रहे थे कि हम लोगों का विरोध मत कीजिए, मस्जिद का विरोध मत कीजिए, फलाना विरोध मत कीजिए, चिलाना विरोध मत कीजिए। कबीर साहब ने कहा कि हम किसी का विरोध कहाँ किए जी। धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाते हो तो हम पाखंड का विरोध करते, भगवान का विरोध हम क्यों करेंगे? लेकिन भगवान के नाम पर जो जबरदस्ती तुम भगवान दूसरे चीज को मनाते हो अब ईटा को रख दो, कहो ये भगवान है, तो हमको तो दिखाई देता कि वो ईटा है, तो हम भगवान कैसे कहेंगे? अब कोई खूंटा गाड़ दो और तुम कहते हो कि भगवान है, हम कहते हैं वो भगवान नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ है। लेकिन ईश्वर के नाम पर अब पंखा को कह दीजिए कि इसी को ईश्वर मान लीजिए, तो इसको ईश्वर कैसे माना जाएगा? ये खुट्टा को कह दीजिए इसको ईश्वर मान लीजिए, इसको ईश्वर कैसे माना जाएगा? ईश्वर है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो पहचानिए। परमात्मा है, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। तो वास्तविक परमात्मा का निरादर कौन कर सकता है? वास्तविक ईश्वर का निरादर भला कौन करेगा? जो वास्तविक राम है उसका निरादर कौन करेगा? जो वास्तविक कृष्ण है उसका निरादर भला कौन करेगा? लेकिन राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो जंजाल फैलाया जाता है, जो आडंबर का जाल पसारा जाता है, उसका विरोध तो कोई भी समझदार आदमी करेगा, और प्रत्येक समझदार को करना भी चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने धर्म का विरोध कब किया? धर्म के नाम पर जो पंथ खड़ा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो आडंबर फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास का जाल फैलाया जाता है, उसका विरोध मैं करता हूं, और इसका विरोध प्रत्येक समझदार आदमी को करना चाहिए। ईश्वर का विरोध कोई क्यों करेगा? तो कहा कि जब ठीक है, हम लोगों की मान्यता के अनुसार तो आप विरोध करते थे, लेकिन आज आप फेरा में पड़ गए। आज आप फेरा में पड़ गए हैं, तो आप बताइए कि क्यों रो रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत समस्या से नहीं रो रहा, मैं अपने लिए नहीं रोता हूं। कोई भी संत अपने लिए नहीं रोते। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दूसरे के दुख को द्रवित देख करके जो द्रवित हो जाए, दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय करुणा से पिघल जाए, दूसरे के हृदय को, दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय ममता से उमड़ पड़े, उसको संत कहा जाता है। और सदगुरु कबीर तो संतों के सम्राट थे। भला वो दूसरे के दुख को देख करके उसका हृदय कैसे प्रसन्न रह सकता है? दूसरे संपूर्ण मानवता की पीड़ा को देख करके कबीर कैसे ठहाका लगा सकते हैं? उनसे रोना तो पड़ेगा। वो रो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं रोता हूं। पंडित और मुल्ला जो संगठन बना करके गए थे कबीर साहब को चिढ़ाने के लिए, दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों पूछते हैं कि साहब, यदि आप अपने लिए नहीं रो रहे हैं, आपके रोने का वजह क्या है? क्यों रो रहे हैं? ध्यान से सुनिए। कबीर साहब ने कहा कि हे पंडित, हे मौलवी, रोते आप भी हैं, रोते हम भी हैं, लेकिन आपके रोने में और हमारे रोने में फर्क है। कहा क्या फर्क है? कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब के अनुगामी किसी विचारक ने कहा कि पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता। पंडित के दुख का कारण है कि वो दिन रात भगवान के खोज में, भगवान के पूजा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको आज तक भगवान नहीं मिला। उसके परेशानी का कारण ये है। ये कबीर साहब के अनुगामी कहते हैं, कबीर साहब के मुख से बुलवाते हैं। पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता। एक मौलवी के दुख का कारण है कि दिन रात अल्लाहु अकबर चिल्लाते रहता है, फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, कहीं से कोई अल्लाह उसको भेंट करने नहीं आया। पंडित दिन रात घड़ी घंट डोलाते डोलाते, घंटी डोलाते डोलाते जीवन गुजर गया उसका, लेकिन आज तक कोई भगवान, कोई परमात्मा उसको दिखाने के, दर्शन देने के लिए नहीं आया। अब परमात्मा के रहस्य कोई व्यक्ति समझ जाएगा तो फिर उसको देखने की लालसा ही खत्म हो जाएगी।
वो देखेगा क्यों? क्योंकि जो दिखाई देगा वो माया होगा। स्थूल आंख से जो दिखाई देगा, चाहे कोई दिखाई दे, वह माया होगा, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा। तो पंडित का घंटी डुलाते डुलाते, दिया दिखाते दिखाते जीवन गुजर गया, भगवान नहीं मिला, जिसके कारण विकल होकर के वह रोता है। मौलवी अल्लाह अकबर पुकारते पुकारते जीवन उसका गुजर गया, जिभ्या में उसकी छाला पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अल्लाह खुदा उसको दर्शन देने के लिए नहीं आया। इस वजह से मौलवी रोते। तो कबीर साहब इसी बात को आधार बना करके कहते, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता। लेकिन मेरे दुख को, मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो तो मेरे रोने का कारण न कोई भगवान है, अब मेरे रोने का कारण न कोई रहमान है। तो मेरे रोने का कारण क्या है? कबीर साहब बताते हैं कि मेरे रोने के कारण को समझो। पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, लेकिन हम हैं दुखी कि इंसानों की बस्ती में ढूंढने पर भी इंसान नहीं मिलता, ढूंढने पर भी इंसान नहीं मिलता। हमारे दुखी होने का कारण यह है कि हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं, आकृति से सब मनुष्य तो दिखता है, लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। आकार से ढूंढने पर मनुष्य बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इतने आकार से तो इतने ज्यादा मनुष्य हैं कि एक प्रकार से यह दुर्भाग्य ही कहिए कि धरती के जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों के विकास के लिए सरकार फंड देती, योजना। मछली को बढ़ने के लिए सरकार योजना चलाई है ना, मत्स्य पालन विभाग है कि नहीं है। बकरी बढ़े इसके लिए सरकार फंड देती है, योजना चलाती। गाय बढ़े, गाय की संख्या बढ़े, इसके लिए सरकार योजना चलाती है। यहाँ तक कि सांप बढ़े, बिच्छू बढ़े, बाघ बढ़े, हिरन बढ़े, चीता बढ़े, इसके लिए सरकार एक संरक्षित जगह देता है। हिरन को मारिएगा तो केस हो जाएगा, यदि अभी किसी बाघ को आप मारिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति घोषित है वो। उसको बढ़ाने के लिए, उसका विकास कैसे, बाघ के खानदान का, बाघ के परिवार का विकास कैसे हो, इसके लिए सरकार के द्वारा फंड चलाया जाता है, दिया जाता है। मछली कैसे बढ़े, बकरी कैसे बढ़े, मुर्गा कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार योजना चलाता है। लेकिन आप अपने ऊपर घुमा करके देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, मनुष्य को बढ़ाने के लिए योजना चलती है कि मनुष्य को घटाने के लिए? आए आपकी स्थिति मुर्गा से भी गई गुजरी हो गई कि नहीं? आप खाली मोछ पे जाते रह गए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और आपका स्थान कोई दूसरा ले लिया। कि मछली बढ़े कैसे, दिन रात सरकार इस योजना पर काम करती है। मुर्गा कैसे बढ़े, सरकार के लोग इस योजना पर दिन रात काम करते हैं। गाय कैसे बढ़े, बैल कैसे बढ़े, बटेर कैसे बढ़े, दुनिया के हर एक प्राणी कैसे बढ़े, सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी दिन रात इस योजना पर माथा खपाता है। लेकिन आदमी घटे कैसे, इसकी योजना सरकार बनाता है, आदमी के बढ़ने की योजना सरकार नहीं बनाता है। सोचिए कि आप अपने स्तर को कितना गिरा लिए हैं। क्यों गिर गया आपका स्तर? क्योंकि आकार में तो आप संख्या में बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन विचार से आप मनुष्य नहीं हो पाए। आकृति से आप मनुष्य के रूप में संख्या में बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन प्रकृति से आप मनुष्य नहीं हो पाए। और इस आकृति और प्रकृति की एक रूपता बनाने के लिए ही सत्संग की जरूरत पड़ती है। यह आकृति और प्रकृति के एक रूप बनाने के लिए ही ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आकृति और प्रकृति में समरूपता लाने के लिए ही कबीर की जरूरत है। आकृति और प्रकृति में समरूपता लाने के लिए ही बुद्ध की जरूरत है, महावीर की जरूरत है, नानक की जरूरत है, रविदास की जरूरत है, दादू की जरूरत है, पलटू की जरूरत है, महर्षि मेही की जरूरत है। दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक चेतना संपन्न महापुरुष हुए, उनके विचारों की जो आवश्यकता इस मानव के बीच में पड़ रही है, उसका एक ही वजह है कि आप आकार से मनुष्य हैं, लेकिन विचार और व्यवहार से मनुष्य नहीं हैं। तो आकार से मनुष्य तो आप माँ के पेट से आए हैं, लेकिन यह मंच आपको विचार और संस्कार से भी मनुष्य बनाने के लिए तैयार है।
इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे दुख का कारण यह है कि मनुष्य के बीच में जाकर के ढूंढने पर भी प्रकृति वाला मनुष्य नहीं दिखता है। आकार वाला मनुष्य दिखता है लेकिन व्यवहार वाला मनुष्य नहीं दिखता है। शकल वाला मनुष्य दिखता है लेकिन अकल वाला मनुष्य नहीं दिखता है। शकल से सब मनुष्य भरे पड़े हैं लेकिन अकल वाला ढूंढिए तब है तो मनुष्य के खोल में, लेकिन वो काम करता है सियार वाला, काम करता है घोड़ा वाला, काम करता है गधा वाला। और गधा कहना भी बेवकूफ़ी की बात है। गधा से भी बदतर काम कुछ मनुष्य करते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन चूंकि दिन रात हम लोगों के बीच में रहते, कुछ मनुष्य के कर्तव्य कर्म ऐसे ऐसे होते हैं कि उसके जीवन जीने का स्तर गधा से भी नीचे होता है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी से सुनिए, बात समझ में आ जाए। एक बार की बात है, दो गधा ये बगल में चढ़ रहा था। रसलपुर की ही बात है, आप लोग नहीं देखे होंगे, हम दूरबीन लगा के देख लिए थे इसलिए पता है, आपको बता रहा हूं। दो गधा रसलपुर में चढ़ रहा था मकई खेत के बगल में। देखे थे आप लोग कोई इसमें से? नहीं देखे थे, दूरबीन नहीं है, हम देखे थे। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि दो गधा चढ़ रहा था कहीं पर। संजोग की बात है कि दोनों के आपस में किसी कारण से अनबन हो गई, बकझक दोनों में। तो एक दूसरे को एक लात उसको मार दिया तो दूसरा गधा दूसरे को लात मार दिया। लात मारते मारते दोनों में बकझक हुआ। बकझक होने के बाद गाली गलौज हुई। जब आदमी गुस्सा आने पर गाली गलौज करता है तो गधा ही है, वो गाली दे तो फिर क्या दिक्कत है। तो दोनों में आवेश में आकर के एक दूसरे के बीच गाली गलौज की शुरुआत हुई। उसका आपस का जो भी गाली होगा वो एक दूसरे को देते 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 बात जब हद से ज्यादा आगे बढ़ गई तो उसमें से एक गधा कहता है, चुप मनुष्य के औलाद कहीं का। हम मनुष्य जब गुस्सा में आते हैं, आवेश में ज्यादा आते तो किसी को गधा के औलाद कह करके गाली देते हैं ना, या गधा कह करके गाली देते हैं। कोई बेवकूफ़ी करता है, चुप गधा कहीं के कहते हैं ना। तो उस गधे के बीच में जब आपस में लड़ाई हुई तो लड़ाई करते करते आपस में पता नहीं कितनी गालियां दिए होंगे, लेकिन जब आवेश हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसमें से एक गधा ने कहा, चुप मनुष्य के औलाद कहीं का, गाली दिया। यह बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि कहा बस करो, अब यहां फैसला नहीं होगा। गधे की बिरादरी को बुलाओ और उस गधे का जो सरपंच और मुखिया होगा उसको भी बैठाओ और उसके बीच में पहले पंचायती होगी, जुर्माना लगेगा और उसके बीच में दंड दिया जाएगा। आया, जिसको गाली दी गई थी उसने पूरे बिरादरी को बैठाया, उसके जो सरपंच मुखिया रहे होंगे उसको भी बुलाया और बुला करके इस बात की चर्चा शुरू हुई। कहा आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि पंचायती बैठाने की नौबत आ गई। आज तक हम लोगों की बिरादरी में कभी किसी के ऊपर कोई पंचायती नहीं बैठी है। आखिर आज ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो जिसको गाली दी गई थी उस गधे ने कहा कि सभी पंचों से निवेदन है कि मेरी बात को गौर से सुनिए। ठीक है बोलिए। सुनाया जा रहा है कि आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी जो पंचायती बैठाने की नौबत आवे। कहा हुआ क्या? कहा हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, हम दोनों एक जगह चढ़ रहे थे, घास खा रहे थे, किसी कारण से हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मारा मारी सब हुई, गाली गलौज भी हुआ, वो भी हमको गाली दिया, हम भी उसको गाली दिए। लेकिन बात पंचायती तक इसलिए आ गई कि गाली के स्तर को इसने इतना नीचा गिरा दिया कि हमको कह दिया चुप मनुष्य के औलाद कहीं का। तो गधा के जो मुखिया था उन्होंने कहा कि इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, कि मनुष्य के औलाद होना तो बड़े गर्व की बात है। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रिमेवेत्वम देवातुकं हेतुकं मनुष्यत्वम मोक्षत्वम एवं महापुरुष संश्रय,
कि मानव का शरीर मिलना, सच्चे संत और सदगुरु का मिलना और मन में मोक्ष पद की भावना का जग जाना, इससे ज्यादा दुर्लभ चीज इस संसार में कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर भी इसका समर्थन करते हैं। मानव तन सदगुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा हो, दुर्लभ तीनों जगत में, पाय सुयोग न खो। उस गधे ने कहा कि जिस बात का समर्थन शंकराचार्य कर रहे हो, जिस बात का समर्थन कबीर कर रहे हो, जिस मानव तन की विशेषता बताने में गोस्वामी जी अपना कलम घिस रहे हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो जितने संत, जितने आचार्य, जितने महंत हैं, वो सब तो मनुष्य तन की बड़ी महिमा गाए हैं। और इसने गाली स्वरूप ही तुमको इतना बड़ा विशेषण दे दिया कि मनुष्य का औलाद कहा, तो तुमको तो बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात कहा। जिसको गाली मिली थी उस गधे ने कहा, मुखिया जी आपका भी दिमाग सठिया गया है क्या? इसने मुझे मनुष्य का औलाद कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, और आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कहा। सभी गधा ने कहा कि हमारे समझ से तो लग रहा है कि इसने ठीक ही कहा, गलत क्या कहा? मनुष्य कह दिया तो और गौरवान्वित होना चाहिए, इसमें शर्मनाक बात क्या है? जिस गधा को गाली दी गई थी वो बड़ा तर्कशील था। उस गधे ने कहा कि आखिर मनुष्य की विशेषता जो बताई गई है शास्त्रों में, किस चीज में विशेष है? और हमको नीचा करके आंका जाता है, हमारे गधे बिरादरी को नीचा करके आंका जाता है, और मनुष्य को बहुत ऊंचा करके आंका जाता है। तो आखिर हम में कमी क्या है और मनुष्य की विशेषता क्या है, इसको थोड़ा बताइए। जितना पंच बैठे हुए थे सब चुप हो गए, कहा हम लोग नहीं बता सकते हैं, तुम ही कुछ बताओ। उस गधे ने कहा, ध्यान से सुनिए आप लोग, ये पंचायती का फैसला है, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। उस गधे ने कहा कि आखिर मनुष्य महान है तो क्यों है, और यदि हम गधा गधा है, बहुत नीचा है तो क्यों है, इसका सम्यक विश्लेषण कीजिए। पंचों ने कहा कि हमसे नहीं हो सकता है, तुम ही थोड़ा विश्लेषण करो। कहा मेरे समझ से तो मनुष्य गधा से भी बहुत नीचा है। कहा कैसे? कहा कैसे नहीं, तो आप एक बात बताइए, दिन रात लोगों के हाथ में पेपर आता है, दिन रात लोगों के घर में टीवी चलता है, क्या किसी टीवी चैनल के न्यूज पर आपने ये सुना है कि एक गधा किसी के घर में घुस करके डकैती कर लिया है? आज तक सुने हैं? पंचों का फैसला सुनिए, गधा क्या विश्लेषण दे रहा है कि जितने टीवी न्यूज चैनल चलते हैं, उस न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल पर, क्या आज तक किसी ने यह देखा सुना है कि एक गधा किसी के घर में जाकर के डकैती कर लिया है? कहा नहीं सुना है। कहा किसी ने यह सुना है कि एक गधा ने किसी का जाकर के बलात्कार कर दिया है? कहा नहीं सुना है। कहा आज तक किसी ने सुना है कि एक गधा शराब पी करके बगल के नाली में घोलटा हुआ है? आप लोग सुने हैं क्या रसलपुर वालों? एक गधा दारू पी करके कहीं नाली में घोलटा हुआ है, ये सुने हैं कहीं? नहीं सुने। गधा अपना बयान दे रहा है, सुनिए, वकालत कर रहा है वो। गधा कह रहा कि आज तक किसी ने सुना है कि एक गधा किसी व्यक्ति के साथ या किसी गधे के साथ में बेईमानी किया है, एक गधा किसी दूसरे गधा का शोषण किया है, एक गधा किसी का उत्पीड़न किया है, एक गधा दूध में पानी मिलाया है, कहीं सुने हैं? एक गधा रात में जाकर के किसी का फसल चढ़ा लिया है, ये कभी सुने हैं? ये सुने हैं? सब जितने पंच बैठे हुए थे सब ने कहा कि ये तो नहीं सुने। कहा और बात तो छोड़िए, ये मनुष्य अपने आप को बहुत महान कहता है और हमको गधा कह करके नीचा दिखाता है, लेकिन इस मनुष्य के पास इतना भी अकल नहीं है। हमको बगल में कहीं खैनी का खेत होता है, खैनी की खेती होती है ना, खैनी का खेत 50 बीघा, उसमें खैनी के पौधे लगे हुए रहते हैं। हमको गधा कह करके नीचा कहने वाले लोग, थोड़ा विचार करना
कि हमको उस 50 बीघा खेत में गर्दन से रस्सी खोल करके छोड़ दिया जाता है चढ़ने के लिए। और जब हम चढ़ने के लिए जाते हैं तो खैनी के पत्ता के बीच में मुंह डाल करके नीचे से हरी भरी दुभरी को खा लेते हैं, और नाक से खैनी का पत्ता टकराता भी है तो उसको सूंघते तक नहीं है, उसके तरफ देखते तक नहीं, खाने की बात तो दूर है। वो हजारों बीघा खैनी के खेत में खैनी के पत्ता को टालते टालते मुंह डाल करके बीच में नीचे से हरी भरी घास जो हमारे खाने लायक है उसको हम खा लेते हैं, और जिस खैनी से हानि होने वाली है उस खैनी के पत्ता को हम सूंघते तक नहीं है। और ये मनुष्य जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान कहता है, दूसरे से भीख मांग मांग करके लटाता है और होंठ में लेता है। ये श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ है? बुरा मत मानिएगा, ये हम नहीं कह रहे, ये गधा कह रहा है। यदि इसमें से गधा से नीचा काम करने वाला भी कोई है तो बुरा मत मानिएगा। ये उसको जाके जवाब दीजिए, उससे फैसला कीजिए। वो कहता है, ये मनुष्य जानता है, इस मनुष्य को इतना पता होना चाहिए, यदि घर में नया घर बना करके चूल्हा में आग झोंकता है तो धुआं को बाहर में निकलने के चाहे कितने भी अवकाश हो, खिड़की हो, दरवाजा हो या उस छप्पड़ इत्यादि से भी धुआं निकलने का जगह हो, उसके बावजूद भी घर में जलते हुए चूल्हे के प्रभाव से नए नए बांस, नई नई बत्तियां, नए नए खड़ पतवार धीरे 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 काला हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इतने काले हो जाते हैं। लेकिन यह मनुष्य जब बीड़ी और सिगरेट लेकर के अपने मुंह में लेता है तो मुंह में लेने के बाद जब धुआं भीतर में डालता है तो उस धुआं को निकलने के लिए न तो कोई खिड़की है, न कोई दरवाजा है, न कोई खड़ का छिद्र है, और उसके बावजूद ये सारे के सारे धुएं जब अपने अंदर रखता है तो इसको इतना तो विवेक होना चाहिए कि जिस घर में खिड़की दरवाजे चारों तरफ से धुआं निकलने का अवकाश होने के बावजूद भी बांस और बत्ती को काला किया जा सकता है, तो अंदर में जो हमारे नस और नारी है, मांस है, फेफड़े हैं, वो बांस से कठोर नहीं है, बांस से कोमल है। उसके बावजूद भी मनुष्य अपने मुंह में आग लगा करके और अपने से ही धुआं को भीतर में ढालता है। तो भीतर में कलेजा है कि सिंगापुरी केरा, यह भी विवेक नहीं है मनुष्य को, तो इसको गधा से नीचे न कहा जाए तो क्या कहा जाए? गांजा के धुएं से अपने फेफड़े को जलाता है, शराब पी करके अपने लीवर को खत्म करता है, खैनी खा करके जबरदस्ती अपने मुंह के लार को, जो अमृत है, ये लार जिस दिन आपके जीवन से खत्म हो जाए उस दिन आपके पेट में दाना का, अनाज का एक भी दाना नहीं पचेगा। डॉक्टर से जा करके पूछिए, या पढ़े लिखे आप खुद है तो जानिए, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जो भी, जिसको भी आप कहते हैं, जिसने भी इस शरीर की, इस जीवन की संरचना की है, उसमें आपके मुंह में एक अमृत दिया है जिसको लार कहा जाता है। यह लार आपके शरीर का अमृत है। जितने भी भोजन आप पेट में डालते हैं उस सभी भोजन को पचाने का जो रस है वो लार ही है। लार के द्वारा ही भोजन पचता है, और उस लार को खैनी खा खा करके दिन भर में 1 कुंटल लार जो हम फेंकते रहते हैं, तो लार बना करके लाइएगा कहाँ से? वृंदावन से या अयोध्या से? कौन ला देगा वो? किस फैक्ट्री से लाइएगा वो? तो जो अमृत आपके जीवन में, वो अमृत को फेंकते चले जाते। गधा ने कहा कि आज तक किसी से सुना है कि हमको खैनी खाते हुए किसी ने देखा है? हिंदुस्तान में प्रभात खबर में, किसी भी न्यूज़पेपर में हो कि न्यूज़ चैनल में हो, किसी गधा को कुकर्म करते हुए नहीं देखा गया है। किसी गधे के लिए कोई गलत समाचार नहीं छपा है। किसी गधे को हत्या के आरोप में जेल जाते हुए देखे हो? किसी गधे को किसी विवाद में फंस करके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते देखे हो? सभी गधा ने कहा नहीं। तो बोला, जब हम व्यभिचार करते नहीं, जब हम नशा दुर्व्यसन करते नहीं, झगड़ा करके हम कोर्ट कचहरी में फंसते नहीं, बीमार पड़ करके हम हॉस्पिटल में जाते नहीं,
समस्या कोई हम पैदा कर, किसी के लिए कोई समस्या पैदा करते नहीं और अपने लिए खुद कोई समस्या का निर्माण नहीं करते। सभी समस्याओं से मुक्त होकर के सुखद और शांत जीवन जीते हैं हम। तो हम श्रेष्ठ हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है, इस पर खुद विचार कर लीजिए। किसी को यदि कोई गधा कहा जाता है तो उसको गौरवान्वित तो होना चाहिए, लेकिन हमको इस आदमी ने, हम गधा की जोनी पा करके ये हमको कहता है मनुष्य के औलाद कहीं का। इतना नीचे क्यों गिरा दिया, हम इतना नीचे स्तर पर क्यों ले गया? तो कहने का ये अभिप्राय है कि जब आकार से आप मनुष्य होते हैं, विचार व्यवहार स्वभाव संस्कार से आप मनुष्य नहीं होते हैं, तो एक गधा भी आपसे यदि अपनी तुलना करता है तो गधा पाता है कि वह मनुष्य नीचे है और हम ज्यादा ऊपर है। तो आप मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं और सच्चे अर्थ में मनुष्य बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर परख शक्ति का विकास करना होगा। आपको इस परख शक्ति को जगाना होगा और जाग करके समझना होगा कि हमारे लिए क्या खाने के लिए बनाया गया है, क्या न खाने के लिए बनाया गया है। आपको इस परख शक्ति को जगाना होगा कि हमारे लिए क्या पीने के लिए बनाया गया है, क्या न पीने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अंदर इस परख शक्ति को जगाना होगा कि हमें क्या बोलने के लिए तैयार किया गया है और क्या न बोलने के लिए तैयार किया गया है। आपको इस परख शक्ति को जगाना होगा कि हमें कहाँ चलने के लिए पैर दिया गया है और कहाँ न जाने के लिए पैर दिया गया है। यह विचार न कर पाने के कारण अधिकांश आपका पैर उसी जगह पर जाता है जिस जगह आपको नहीं जाना चाहिए। यह विवेक शक्ति नहीं होने के कारण आपके आंखें अधिकांश उसी दृश्य को देखना पसंद करते हैं जिस दृश्य को नहीं देखना चाहिए। आपके अंदर परख शक्ति न होने के कारण आपका कान उसी शब्द को सुनना ज्यादा पसंद करता है जिस शब्द को सुनना नहीं चाहिए, और जिस शब्द को सुनना चाहिए उसमें बड़ा आनाकानी करते। सत्संग सुनना चाहिए तो इसमें बहाना खोजता है, और नाच देखना नहीं चाहिए तो उसके लिए आदमी मौका तलाशता है। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि परख शक्ति नहीं। ये हमारे लिए आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जब तक यह विवेक शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी तब तक किसी भी मामले में आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। यह केवल कबीर साहब की ही मान्यता नहीं है। सनातन धर्म में वेद को बहुत सम्मान प्राप्त है। चूंकि हमारी संस्कृति का जो आदि ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वेद ही माना जाता है। उससे प्राचीन ग्रंथ पूरे पृथ्वी पर शायद ही कोई कुछ है ही नहीं। वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उस वेद में चूंकि वेद 4 है, उसमें एक वेद जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। ऋषि से कोई पूछने के लिए जाता है कि हे प्रभु, हम मनुष्य शरीर धारण करके जो इस संसार में आए हैं, तो धरती के तमाम मनुष्यों की आकांक्षा अभिलाषा होती कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुख चाहता है। सब चाहता है कि दुख से मुक्त हो जाऊं और हमारा जीवन सुखी हो जाए। ये हमारा जीवन सुखी कैसे होगा? ध्यान दीजिए, वेद के ऋषि ने ये नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाओगे तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। वेद के ऋषि ने यह भी नहीं कहा कि तुम बैठ करके कहीं कथा कीर्तन करोगे तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। वेद के ऋषि ने यह भी नहीं कहा है कि तुम जाकर के भूखे रहोगे तब जाकर के तुम्हारा जीवन सुखी होगा, उपवास करोगे, कोई व्रत करोगे तब तुम्हारा जीवन सुखी होगा। बल्कि वेद के ऋषि ने एक सुंदर मंत्र बताया है जिसका विश्लेषण अभी पूरे प्रवचन के दरमियान किया जा रहा है। कबीर साहब जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सतसंग न जान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। वेद के ऋषि भी अपने युग में इसी शब्दावली का, इसी भाषा का प्रयोग अपने तरीके से करते हैं। वेद के ऋषि भी कहते हैं कि ये दुनिया के लोगों, यदि सुखी होना चाहते हो तो भूखे जीवन गुजारने की आवश्यकता नहीं है, किसी नदियों में नहाने की आवश्यकता नहीं है, और कोई पूजा पाठ के नाम पर जो कर्मकांड करते हो उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुखी होने के लिए जिस सबसे जरूरत चीज जो है वह मैं बताता हूं। और वेद के ऋषि कहते हैं, ध्यान से सुनिए,
सक्तुमीव तित्त ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशांग लक्ष्मी निहितादिवाची ही। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा इसको विश्लेषण करके मैं आपके सामने रखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। ऋषि कहते हैं कि सक्तुमीव तित्त ओणा पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, कि ए दुनिया के लोगों, मनसा वाचम कृत, मन से वचन से कर्म से जो कुछ भी आचरण तुम करते हो उसको तित्त ऊना छान लो। किस प्रकार से छानेंगे? तो उदाहरण देते, सक्तुमीव तित्त ऊना, सत्तू के जैसे अपने जीवन को, अपने मन को, अपने कर्म को छान करके जीना शुरू करो। ये उसका अर्थ है। इसको और थोड़ा विश्लेषण करके समझिए। वेद के ऋषि कहते हैं, वो आपकी भाषा में आपकी समस्या को समझाना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान आपको आपकी ही भाषा में वेद के ऋषि भी देना चाहते हैं। आधुनिक संत तो देते ही देते हैं। देखिए वेद के ऋषि भी कितने गंभीर चिंतन वाले हैं कि वो कोई लंबा चौड़ा उदाहरण खोज करके नहीं लाते। जब रसलपुर के लोग गए होंगे पूछने के लिए, बिहार के लोग कोई गए होंगे पूछने के लिए, वेद के ऋषि से, वैदिक युग में वेद के ऋषि से पूछा कि प्रभु हम सभी प्रकार के दुखों को मिटा करके सुख चाहते, सभी प्रकार के अशांति को मिटा करके हम शांति चाहते हैं, सभी प्रकार के पीड़ा को मिटा करके हम आनंद चाहते हैं, उसे प्राप्त करने का क्या उपाय है? आपको यदि कबीर साहब के अनुसार सिर्फ कहा जाए तो आप कहेंगे धूई कबीर पंथी सब तो ऐसे लबर लबर करते रहता, इसकी भाषा ही अलग है। आपको यदि और किसी महात्मा के अनुसार, रामायण गीता के अनुसार कहा जाए तो आप कहिएगा ये सब भी फालतू की बात है। इसलिए वेद के पास चलिए। जो वेद हमारे हिंदू धर्म का रीढ़ माना जाता है, जो वेद हमारी संस्कृति का मूल ग्रंथ माना जाता है, जो वेद हमारी संस्कृति सनातन धर्म का प्रमुख आधार माना जाता है, उस वेद के ऋषि कहते हैं यदि अपने जीवन के अशांति को मिटा करके शांति में प्रवेश करना चाहते हो, यदि अपने जीवन के सभी दुखों को मिटा करके परम सुख में प्रवेश करना चाहते हो, तो उसका रास्ता है। क्या रास्ता? तो सक्तुमीव तित्त ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशांग लक्ष्मी नितादिवाची। इसका अर्थ होता है कि सत्तू के जैसे अपने मन वचन कर्म से होने वाले कार्य को छान लो। इसको और विश्लेषण करके समझिए। ऋषि कहते हैं कि आप जब सत्तू खाते हैं, सत्तू समझते हैं ना? सत्तू तो समझते होंगे। अब बिहार वाले हैं तो क्यों नहीं समझेंगे, वो समझ जाएंगे। शायद ऋषि भी हमारे आपके बीच से ही कोई होगा और पूछने वाला भी बिहार का ही गया होगा, तो सोचा होगा ऋषि ने कि बिहार से समझने के लिए आया है तो इसको बिहार की ही भाषा में समझाया जाए। इसलिए वेद में सत्तू का उदाहरण पहुंचाया, क्योंकि बिहार के अलावा सत्तू खाने का प्रचलन भारत के और किसी हिस्से में नहीं, कोई हिस्सा में नहीं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा जा करके कार्यक्रम करने का मौका लगता है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, झारखंड के तो बगल में हम हैं ही, पश्चिम बंगाल हो। अभी यहाँ से कार्यक्रम करके जब मैं निकलूँगा तो प्रथम बार मैं नेपाल जा रहा हूँ। नेपाल में भी कार्यक्रम है, तो इस बार अपने देश से बाहर निकल रहा हूँ। बाहर फिर कार्यक्रम उधर दुबई में, मॉरिशस में, इस सब में भी कार्यक्रम हम लोगों का बन रहा है, तो वहाँ भी जाने का मौका लगेगा। तो कहने का ये अर्थ है कि इतने राज्यों में भ्रमण करने के बाद ये सत्तू का प्रचलन और बिहार के अलावा और कहीं नहीं देखे। इसलिए हम लोगों को अनुमान लगता है कि वेद में जो ये सत्तू शब्द आया, इस सत्तू का उदाहरण जो देने वाले ऋषि होंगे उसका कोई न कोई संबंध बिहार से जरूर होगा, और पूछने वाला जो आदमी गया होगा वो भी बिहार का होगा। पूछता होगा कि प्रभु दुख से हम कैसे बचें, अशांति से हम कैसे बचें, पीड़ा से हम कैसे बचें। वेद के ऋषि उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण में सत्तू की चर्चा करते हैं। सक्तुमीव तित्त ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशांग लक्ष्मी निहितादिवाची।
अर्थ है इसका, जैसे मान लीजिए कि सत्तू खाते हैं, आप और हम सब खाते हैं। सत्तू कैसे खाते हैं? मील में से उसको पिसा करके लाए, लाने के बाद जब कुछ देर रहता है या कुछ देर 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाता है और अचानक ज़रूरत पड़े कि हमें सत्तू खाना है, तो क्या करते? डब्बा में से निकाल के लाए, सान के तुरंत खा लेते हैं? नहीं बढ़ाइए। क्या करते हैं उसको? आवाज गड़बड़ हो गया, वॉइस बढ़ा, उसको ठीक कीजिए, कम कीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो उस सत्तू को हम क्या करते हैं? चलनी में उसको देकर के छानते हैं। क्यों छानते? चलनी में ना छाना जाए तो भी खाया जा सकता है, खा सकता है, फिर भी चलनी में छानने का प्रचलन क्यों है? चलनी में चालने का जो प्रचलन है उसके पीछे का वजह यह है कि यदि नहीं छानेंगे तो मन में एक संदेह रह जाएगा कि पता नहीं इसमें हो सकता है कुछ कंकर हो सकता है कोई शीशा हो सकता है कोई कीड़ा हो सकता है कोई सुंडा हो, या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ जो न स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो, स्वाद में बाधा डालने में जो हानिकारक हो, उस सब चीज़ों को निकाल देने के लिए हम क्या करते हैं? चलनी में दे के छानते हैं। वेद के ऋषि देखिए कितना सटीक उदाहरण देते हैं। वेद के ऋषि कहते हैं सक्तुमीव तित्त ओना, जिस प्रकार से सत्तू को स्वाद लेकर के सुख पूर्वक खाने के लिए चलनी में देगा। तित्तुना का मतलब होता है चालना। वेद के ऋषि कहते हैं कि जैसे सत्तू को स्वाद ले करके सुख पूर्वक खाने के लिए चलनी में दे करके छान लेते हो, ताकि इसमें कुछ गलत चीज न रहे, केवल अच्छा चीज ही हमारे भीतर में जाए, इसके लिए चलनी से छानते हो। उसी प्रकार से जीवन में यदि दुख के कंकड़ और पत्थर को न चाहते हो, यदि अशांति के कंकड़ पत्थर को न चाहते हो, तो अपने मन से, वचन से, कर्म से होने वाले विचार, व्यवहार, संस्कार और व्यवहार को विवेक और परख की चलनी में छान छान करके जीना शुरू कर दो, तो कल से ही तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ऋग्वेद में यह मंत्र आया है। ऋग्वेद के ऋषि जहां सत्तू से चालने का उदाहरण देते हैं, सत्तू को चान करके खाने का उदाहरण देकर के जीवन के रहस्य को समझाते हैं, कबीर साहब अपने जमाने में उसी भाषा में उसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सतसंग न ज्ञान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। इसी परख शक्ति को बढ़ाते हुए कबीर साहब दूसरा उदाहरण देते हैं। वेद के ऋषि चलनी से छानने की बात कहते हैं और कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुख के मार्ग में चलने वाले साधक, सुख के मार्ग में चलने वाले भक्त, सुख के मार्ग में चलने वाले सत्संगी, सुख के मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वेद के ऋषि कहते चलनी में कुछ दे करके छानते हो, वैसे जीवन को छान लो, व्यवहार को छान लो। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने स्वभाव को, अपने जीवन को सूप के जैसे बना लो। दोनों एक ही बात है। चलनी का भी काम वही है और सूप का भी काम वही है। वेद के ऋषि कहते तुम्हारा जीवन चलनी के जैसा बन जाना चाहिए, और सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सूप के जैसा बन जाना चाहिए। चलनी का भी काम है गलत और सही को अलग अलग करके, सही को निकाल करके नीचे कर देना और गलत चीज को अपने अंदर रख लेना, बाद में गलत को फेंक देना। यही ना है चलनी का काम। क्या है? जैसे चलनी के अंदर में सत्तू दिए आप, आटा दिए आप, तो क्या होगा? उसमें से सही चीज नीचे आएगा और गलत चीज उसमें पेट में रह जाएगा, उसी के अंदर रह जाएगा। बाद में उसको आप फेंक देंगे और सही चीज को आप ले लेंगे। तो चलनी का भी काम है गलत और सही का विभाग करना। और कबीर साहब अपने दृष्टि से देखते हैं तो चलनी का उदाहरण न लेकर के सूप का उदाहरण लें। सूप का काम क्या है?
सूप का भी काम है गलत और सही का विभाग करके गलत को हटा देना और सही को अलग कर देना, यही ना है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो तुम अपने स्वभाव को, अपने विचार व्यवहार और संस्कार को सूप के जैसे बनाओ। लोगों ने कहा सूप के जैसे कैसे? कहा माता बहनों से जाकर के पूछो। सूप में वो भूसा मिले हुए चावल को, भूसा मिले हुए गेहूं को डालती है और डालने के बाद उस सूप को ऊपर नीचे उछलाती है। सूप क्या करता है? सूप में भूसा और चावल दोनों मिला हुआ डाल दिया गया। ये तो दिन रात आप लोगों का सब काम धंधा है, ये तो देखते हैं करते हैं, तो ये तो अनुभव है। मैंने पहले कहा कि दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक विचारक हैं वो विचारक दुनिया के सामने कुछ भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो इतना सीधा इतना सरल उदाहरण देते हैं कि लोगों के दिल और दिमाग तक वह बात बड़ी आसानी से पहुंच सके। और कबीर साहब तो लोक संत थे, लोगों के बीच में रहने वाले, चौराहे चौराहे पर जा करके खंजरी बजा करके लोगों के बीच में कहत कबीर सुनो भाई साधु की टेर लगाने वाले कबीर साहब पूरे दुनिया में ऐसे अजूबे संत हैं जो अपने विचारों को किसी गुफा में बैठ करके नहीं लिखा है। कबीर साहब दुनिया में कैसा जो अजूबे संत हैं कि कबीर साहब किसी कंदराओं में बैठ करके, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने शास्त्र को नहीं लिखा है, अपने चिंतनों को किताब में नहीं अंकित किया है, बल्कि कबीर साहब गांव-गांव में लोगों के बीच में चौराहे चौराहे पर जा करके जहां लोग मिलते थे, लोगों के कबीर साहब पुस्तक पढ़ करके न तो समस्या निकालते थे न समाधान निकालते थे, बल्कि कबीर साहब लोगों के बीच में जा करके पुस्तक छोड़ करके और लोगों के मस्तक को पढ़ते थे और उसके मस्तक में ही उसका समस्या पढ़ते थे और उसके मस्तक में ही उसका समाधान ढूंढ करके लोगों को समाधान का रास्ता दिखाते थे, सुख का रास्ता दिखाते थे। तो वह कबीर साहब चूंकि लोक संत हैं, तो जब वेद के ऋषि लोक का उदाहरण दे सकते हैं तो कबीर तो दिन रात लोगों के ही बीच में रहते हैं, तो उसका उदाहरण तो और सरल होगा। ये सूप की भाषा आप इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि दिन रात सूप से आपका व्यवहार बनता है। जब ये माता बहनें चावल और भूसा, गेहूं और भूसा मिला करके मिले हुए भूसे और गेहूं को सूप में डालती है और सूप को उछलाती है, जिसको फटकना कहते हैं, वो फटकती है, तो क्या होता है? सब भूसा अंदर में रह जाता है, अनाज बाहर चला जाता है। ऐसा ही न होता है? हमसे उल्टा हो गया क्या? इधर वाला भी हंस रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। सही कर देते हैं, फिर से सुनिए। जब सूप में गेहूं भूसा या चावल या भूसा मिला करके रखा रहता है और उसको डाल करके जब फटकते हैं तो चावल सब उछल करके बाहर चला जाता है, भूसा अंदर रह जाता है। ये ठीक है ना? की बार फिर गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक है, आप ही के अनुसार हम कहते हैं, यानी भूसा उछल करके बाहर चला जाता है और अनाज अंदर में रह जाता है। ये बात ठीक है? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से सूप के अंदर में तुम भूसा जो असार चीज है, अब उसका अनाज जो दाना जो सार चीज है, उस सार और असार दोनों मिला करके जब सूप में रखा जाता है और सूप को उछलाया जाता है, तो जो असार चीज है सूप क्या करता है? उसको फेंक देता है, और जो सार चीज है जो दाना है सुप्ती, उसको क्या करता है? अपने अंदर में रख लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे सूप का स्वभाव है, अपने भी जीवन को उस सूप के अनुरूप बनाओ और आपके जीवन में अच्छा और बुरा जो भी चीज मिला हुआ जाए, अपने परख शक्ति को इतना उछलाओ, अपने विचार को इतना मजबूत बनाओ, अपने विवेक को इतना मजबूत बनाओ कि आपके जीवन से बुरा चीज निकल करके बाहर चला जाए और अच्छा चीज आपके जीवन में सिमटा जाए। यदि ऐसा कर लेते हो तो आपके जीवन को सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जीवन इस धरती का सबसे सुखी जीवन होगा, आपका जीवन इस धरती पर का सबसे शांत जीवन होगा। तो ऋषियों ने, संतों ने जो बताया
उस संतों के विचार के अनुसार हम अभी फिलहाल जितने मनुष्य दिख रहे हैं वो आकृति से मनुष्य हैं। कबीर, बुद्ध, महावीर या दुनिया के सभी संत हमको प्रकृति से मनुष्य बनाना चाहते हैं। हम आकार से अभी मनुष्य दिख रहे हैं। दुनिया के जितने संत हैं, दुनिया के जितने सत्संग मंच हैं, आध्यात्मिक मंच हैं, वो हमें आकृति से तो मनुष्य हैं, लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं हैं। हमको प्रकृति से मनुष्य बनाना चाहते हैं। हम जो अकल से मनुष्य के रूप में दिखते हैं, हम सकल से मनुष्य तो हैं, लेकिन अकल से हम मनुष्य नहीं हैं। अकल से मनुष्य बनाने के लिए ही कबीर, बुद्ध, महावीर की जरूरत इस संसार को है। और यदि ऐसा न होता, संत न होंगे, संसार में साधु महात्मा न होंगे, ये सत्संग न होगा, ये धर्म कथा न होगा, तो सदगुरु कबीर ने एक चेतावनी दी है कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि ये सत्संग न होता, यदि ये संत न होते, यदि ये आध्यात्मिक महापुरुष न होते, बुद्ध पुरुष न होते, ज्ञानी पुरुष न होते, तो जो सकल से दिखने वाले ये मनुष्य हैं, इसके खोपड़ी में, खोपड़ी रूपी आकाश में काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, कपट के, विचार विकार के इतने आग लगे पड़े हैं कि इसके एक एक अंगार निकल निकल करके ही पूरी मानवता को जला करके खाक कर देगा। उदाहरण देखना हो तो टीवी के सामने बैठिए अभी, खोलिए किसी न्यूज चैनल को, पता चल जाएगा कि रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है। चलेगा ना? वो के जला रहा है उसको? आदमियन जला रहा है। कै आदमी जला रहा है? मात्र 2 आदमी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मात्र 2 व्यक्ति के अहंकार के टकराव के कारण, 2 व्यक्ति के खोपड़ी में ईर्ष्या के आग लगे होने के कारण, 2 व्यक्ति के खोपड़ी में अहंकार के आग लगे होने के कारण हजारों, लाखों, करोड़ों मनुष्य तबाह है इस धरती का। और लड़ाई कितने आदमी का है? मात्र 2 आदमी का। यूक्रेन के जो आदमी है, जो जनता है, वो रूस वाले के लिए परेशान है, और रूस के जो जनता है यूक्रेन वाले के लिए परेशान है। जनता में कोई लड़ाई नहीं है, हजारों लाखों के बीच में कोई विवाद नहीं है, हजारों लाखों में कोई झंझट नहीं है। मात्र 2 आदमी के खोपड़ी में आग लगी अहंकार का, 2 आदमी के खोपड़ी में आग लगी ईर्ष्या का, 2 आदमी के खोपड़ी में आग लगी वर्चस्वता का, 2 आदमी के खोपड़ी में आग लगी जलन का, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक का। और परिणाम क्या हो गया? हजारों मनुष्य को जला करके तबाह किया जा रहा है। हजारों बड़े बड़े बिल्डिंगों को तोड़ करके धूल बनाया जा रहा है। दिन रात मिला करके भी बता रहा था, मैं देख रहा था न्यूज में, उसमें बताया जा रहा था कि अब तक में 10,000 बम गिराए जा चुके। सोचिए कि एक बम से कितनी तबाही होती है, और दिन रात यदि 10,000 बम गिरता हो तो उस देश की, उस जगह की हालत क्या हुई होगी। तो वो क्यों लगा? वो क्यों आग लग रहा है? वो बम क्यों गिर रहा है? वो मिसाइल हमला क्यों हो रहा है? बस एक ही चीज के कारण कि उस एक आदमी के खोपड़ी में जो आग लगी हुई है, उस आग को ठंडा करने वाला कोई नहीं मिला है। कबीर साहब कहते हैं कि जब एक आदमी के खोपड़ी में लगी हुई आग यदि एक देश को जला सकता है, तो जितनी खोपड़ियां झलक रही है, सबके खोपड़ी में जो आग लगी हुई है, यदि इस आग को शांत न किया जाए, ठंडा न किया जाए, तो फिर इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का क्या होगा। और उस आग को ठंडा करने वाला एक ही जगह, एक ही व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व का नाम है संत, उस व्यक्तित्व का नाम है गुरु, और उस स्थान का नाम है सत्संग। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आग जो लगे आकाश में, आकाश माने वो ऊपर वाला आकाश नहीं, ये खोपड़ी को भी आकाश कहा जाता है। योग शास्त्र की भाषा में हमारे शरीर को 2 हिस्से में बांटा जाता है, एक गर्दन से नीचे का भाग, एक गर्दन से ऊपर का भाग। गर्दन से नीचे के भाग को पिंड कहा जाता है, गर्दन से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। पिंड माने शरीर और ब्रह्मांड माने ये मस्तक। तो ब्रह्मांड जिसे कहा जाता है, बाहर की दुनिया में खगोल शास्त्र की भाषा में ब्रह्मांड को ही आकाश कहा जाता है।
तो योग शास्त्र में जिसको ब्रह्मांड कहा गया, तो कबीर ने इस, जैसे उस ब्रह्मांड को आकाश कहा जाता है, तो कबीर साहब ने इस ब्रह्मांड को भी आकाश कहा। दुनिया में आग का गोला बरसने से पहले, लाठी बरसने से पहले, तलवार निकलने से पहले, भाला निकलने से पहले खोपड़ी में ही आग लगती है ना। माथा में आग यदि न लगे तो भाला निकलेगा? माथा में यदि आग न निकले तो राइफल सिक्सर निकलेगा? माथा में यदि आग न लगे तो फिर जो एक दूसरे को मारा मारी होती है, काटा काटी होती, ये हो पाएगा? तो कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया को इस झंझटों से शांत रखना है, पूरे दुनिया को ईर्ष्या द्वेष के आग में जलने से बचाना है, पूरे दुनिया को अहंकार के आग में जलने से बचाना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, संत के शरण और सत्संग का शरण। आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संत हैं, संत के विचार का शीतल जल हमारे पास है, जिसके कारण मनुष्य के खोपड़ी में लगे हुए अहंकार, विकार, कुविचार के जो आग हैं वो धीरे धीरे शांत रहता है। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम चल रहा था मधेपुरा जिला में, आज से लगभग 2-3 साल पहले। तो दर्जनों महात्मा बैठे हुए थे, उसमें सबको बोलने के बाद में हमको बोलना था। उद्घाटन सत्र था, अभी शुरुआत ही सत्संग की हुई थी। तो उसमें मधेपुरा जिला के जो जिला कोर्ट के एक वकील थे, उस वकील को मंच का फीता काटने के लिए बुलाया गया था। वकील तो बेचारे वो दिन रात बात का ही व्यापार है उसका, टेढ़ी या मेढ़ी, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। बात बनाने में तो उससे कोई जीत नहीं पाएगा, बात बनाने में उससे कोई माहिर हो नहीं सकता है। जो फीता काटने के लिए आया, फीता काट दिया। उसके बाद उसके सामने में माइक आई और कहा गया कि आप कुछ शब्द स्वागत भाषण के रूप में 2-4 शब्द बोलिए। तो कहा तो गया स्वागत भाषण देने के लिए, लेकिन अब बोलने की आदत से बेचारा लाचार है, तो केवल स्वागत करके ही तो रुकेगा नहीं वो। स्वागत भाषण जो देना था दिया, और उसके बाद वो बोलना शुरू किया। तो बोलते बोलते बात तो बड़ी अच्छी ही बोल रहे थे, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने बोला जो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। उस वकील साहब ने कहा कि इस पूरे मंच से मेरा एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि जब संत महात्मा आते हैं, जब संतों का अवतार होता है, संतों का सत्संग होता है, तो कुविचार घटते हैं, अनाचार घटता है, पाप घटता है, अशांति घटती है, पीड़ा घटती है, समस्या घटती है, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार घटते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग की जो व्यवस्था देखी जा रही है, आज के जो कलयुग की यह समस्या देखी जाती है, आज के कलयुग के वातावरण का जो समय देखा जा रहा है, इस समय में देखा जा रहा है कि प्रत्येक मत के हजारों मत लगते, हजारों मंच लगते हैं, चाहे वो कबीर पंथ वाला हो, कि चाहे वह रामानंदी पंथ वाला हो, कि चाहे वो संत मत वाला हो, कि चाहे वह गायत्री मत वाला हो, कि चाहे और दुनिया के जितने भी मत पंथ हैं, हजारों मंच दिन में लगते हैं। एक दिन में हजारों मंच, और हजारों मंच के सामने पंडाल खाली नहीं रहता है, पंडाल खचाखच भीड़ भरी हुई रहती। लेकिन इतना भीड़ भरे रहने के बावजूद भी, दिन रात इतना सत्संग, इतना कथा, इतना धर्म का प्रचार होने के बावजूद भी, तो पाप तो रही रहना चाहिए, लेकिन पाप दिखाई क्यों देता है? बुराई दिखना नहीं चाहिए, लेकिन बुराई दिखता क्यों है? अनाचार कदाचार को अब तक में समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अनाचार कदाचार होता कहाँ से है? भागवत कथा हो तो भी मंच भरे, पंडाल भरे हुए हैं। कबीर साहब का सत्संग हो तो भी पंडाल भरा हुआ है। तो लाखों लाखों लोग जो सबके अनुयायी हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जो सबके अनुयायी हैं, तो इतने लोग जब धार्मिक हैं, इतने लोग जब सत्संगी हैं, इतने लोग जब भक्त हैं, तो ये पाप करने वाला आता कहाँ से? कोई दूसरा ब्रह्मांड से आता है। ये वकील कह रहा है, ध्यान से सुनिए। वकील साहब ने कहा, तो बात तो कोई गलत नहीं कह रहे हो, बात तो बड़ा वाजिब कहे,
लेकिन वाजिब बात में एक बात जो और जोड़ दिया वो थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा। वो क्या जोड़ा कि सत्संग का मंच इतना लगता है फिर भी पाप दिन रात बढ़ रहा है, धर्म का मंच इतना लगता है फिर भी इतने दिन रात पाप अनाचार कदाचार दुराचार बढ़ रहा है। तो वकील साहब ने कहा कि मेरी सलाह यह होगी, यदि सत्संग करने से भी पाप नहीं रुक रहा है, धर्म कथा करने से भी अनाचार कदाचार दुराचार नहीं रुक रहा है, तो मैं यह सलाह दूंगा कि इसे से बढ़िया यह होगा कि सत्संग को ही बंद कर दिया जाए, धर्म कथा को बंद कर दिया जाए। वकील साहब ये बात बोले मंच पर, उनकी 80-90% बातें मुझे अच्छी लगी, लेकिन 10% बात जो अंत में उन्होंने बोला कि धर्म से यदि सुधार नहीं हो रहा है, सत्संग से भी यदि मनुष्य नहीं सुधारे, भक्त होकर के भी आदमी गलत करता है, सत्संगी होकर के भी यदि गलत करता है, ज्ञानी होकर के भी गलत करता है, तो इसका मैं यह समाधान निकाल रहा हूं कि सत्संग को धर्म कथा को बंद कर देना चाहिए। यह बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। वकील साहब जब अपनी बात बोल करके बैठ गए, उसके बाद माइक मेरे सामने में आई। मैं बोलना जैसे ही गुरु मंत्र आरंभ किया कि वकील साहब को शायद कोई काम होगा, वो बेचारे उठ करके जाने लगे। तो मैंने हाथ से इशारा किया कि आप बैठिए। तो मेरे कान के पास आकर के कहते हैं कि अभी थोड़ा सा हमको दूसरे जगह काम है और जाने दीजिए। तो मैंने कहा वकील साहब, आप वकालत करते हैं, जज के सामने में एक वकील बहस कर दे और दूसरा बहस करने लगे तो पहला वाला वकील उठ करके उधर चले जाए कोर्ट से बाहर, ऐसा फैसला कहीं सुने हैं? ऐसा फैसला कहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इस जनता रूपी जज के सामने आपको जो बयान देना था, आपको जो अपनी बहस सुनानी थी, वो बहस इस जनता जज के सामने आपने सुना दिया। अब उसके विपरीत में दूसरे वकील को जो जवाब देना है, तो उसके जवाब को तो सुनना न पड़ेगा। अब बिना सुने चले जाइएगा तो कैसे होगा? केवल सवाल दागने से होगा कि उसका उत्तर भी सुनना होगा। तो वकील साहब मुस्कुराने लगे। हम कहे थोड़ा सा उत्तर तो आप सुन के जाइए, बैठिए बढ़िया से। वकील साहब बैठ गए। मैंने निवेदन किया कि जैसा कि वकील साहब अभी कह रहे हैं कि धर्म कथा में भीड़ होने के बावजूद भी, सत्संग कथा में भीड़ होने के बावजूद भी, संत के विचारों के सामने भीड़ होने के बावजूद भी दुनिया में पाप, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैंने कहा कि दुनिया में जो वकील साहब आप कह रहे हैं कि इतने सत्संग मंच, इतने धर्म मंच लगने के बावजूद भी, इतने आध्यात्मिक चर्चा होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन उस भीड़ में धर्म का अवतरण नहीं हो पाता, सत्संग का अवतरण नहीं हो पाता। तो धर्म की भीड़ जितनी देखी जाती है, उतने ही मात्रा में पाप दुराचार कदाचार को बढ़ते हुए देखा जाता है। इसलिए सत्संग को बंद कर देना चाहिए। यदि आपका ऐसा विचार है तो मेरी भी कुछ बात सुनी जाए। उन्होंने कहा क्या सुनूं? चढ़ाने दीजिए, चढ़ाने दीजिए। तो मैंने कहा कि यदि यह ख्याल आपका है तो इस ख्याल से मेरा भी एक सुझाव है। कहा क्या? मैंने कहा कि हमारे देश में हॉस्पिटल है कि नहीं है? बोला है। मेडिकल है कि नहीं है? बोला है। डॉक्टर नर्स कंपाउंडर ये सब दुनिया भारत में है कि नहीं है? बोला है। तो देश में हॉस्पिटल है, देश में मेडिकल है, देश में दवाइयों की कमी नहीं है, देश में नर्स की कमी, देश में कंपाउंडर की कमी नहीं है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए साधन संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में इतने खर्च करने के बावजूद भी, इतनी दवाई, इतने हॉस्पिटल, इतने मेडिकल के निर्माण करने के बावजूद भी धरती पर आदमी बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मेरी बात को सुन रहे हैं ना?
धरती पे हॉस्पिटल है, मेडिकल है, डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं, इतने सारे चीज होने के बाद भी धरती के मनुष्य बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? पड़ता है। तो इसका क्या अर्थ है कि यदि मेडिकल रहने के बाद भी, हॉस्पिटल रहने के बाद भी, डॉक्टर रहने के बाद ही, स्वास्थ्य के प्रति सरकार के विभाग से इतने खर्च किए जाने के बावजूद भी बीमार लोगों की संख्या यदि कम नहीं दिखाई देती है, तो इसका क्या अर्थ है? इससे लिए क्या करना चाहिए? मेडिकल हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैंने दिया कि धरती पे विद्यालय है कि नहीं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय है कि नहीं? कहाँ है? शिक्षक है कि नहीं? शिक्षकों को वेतन सरकार देती है कि नहीं? विद्यालय महाविद्यालय बनाने पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि नहीं? कहाँ किया जाता है? तो मैंने कहा इतना सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी हमारे भारत देश में या धरती पर अनपढ़ लोग हैं कि नहीं है? तो यदि इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी आदमी अनपढ़ रह जाता है, तो क्या विद्यालय महाविद्यालय को बंद कर देना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तीसरा उदाहरण मैंने दिया कि इस धरती पर थाना है कि नहीं? कहा है। पुलिस है कि नहीं? है। कोर्ट है कि नहीं? है। कचहरी है कि नहीं? है। जज है कि नहीं? है। वकील है कि नहीं? तो वो तो आप ही हैं वकील। कहाँ है? तो मैंने कहा कि थाना पुलिस प्रशासन रहने के बावजूद भी, कोर्ट कचहरी रहने के बावजूद भी, वकील जज और न्यायालय का भय रहने के बावजूद भी धरती पर चोरी डकैती बेईमानी हत्या इत्यादि होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इसका क्या अर्थ है कि कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, थाना फाड़ी को उठा करके कहीं फेंक देना चाहिए? कहा नहीं, इसको फेंकना नहीं चाहिए। मैंने कहा दुनिया के जितने भी चीज हैं सभी के नकारात्मक पक्ष भी है और सकारात्मक पक्ष भी है। कल्पना कीजिए कि यदि कोर्ट कचहरी रहने के बाद, पुलिस प्रशासन के रहने के बावजूद भी इतनी हत्याएं, इतने अपराध, इतने चोरी, इतने बेईमानी, इतने शैतानी हो रहे हैं, तो कदाचित यदि कोर्ट कचहरी को एक सप्ताह के लिए भी बंद कर दिया जाए, प्रशासन को एक सप्ताह के लिए भी बंद कर दिया जाए, थाने को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए और प्रशासन के सभी आदमी को कह दिया जाए कि 7 दिन के लिए आप कान में तेल लेकर के सो जाइए, तभी दुनिया की क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? तो इसका यह अर्थ है कि लूटपाट बेईमानी शैतानी होने के बावजूद भी, थाना फाड़ी पुलिस प्रशासन रहने के बावजूद भी यदि इतना होता है, तो थाना पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी न्यायालय नहीं रहेगा, तब संसार की क्या स्थिति होगी? इसके कल्पना को थोड़ा सोच करके देखिए। इसलिए इसको कभी बंद नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक इत्यादि रहने के बावजूद भी संसार के आदमी पढ़ने से कतराते हैं, निरक्षर रह जाते हैं, तो यदि ये विद्यालय, ये शिक्षक, ये पुस्तक, ये पुस्तकालय इत्यादि नहीं रहेंगे, फिर संसार की स्थिति क्या होगी? उसकी कल्पना करके देखिए। तो यदि मेडिकल हॉस्पिटल और डॉक्टर के रहने के बाद भी आदमी इतने संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, तो यदि ये मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर ना रहे, तो फिर संसार की कैसी कल्पना की जा सकती है? जरा सा सोच करके देखिए। इसीलिए यदि बीमारों की संख्या दिख रही है, तो हॉस्पिटल को बंद लेने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। यदि सब चीज रहने के बावजूद भी निरक्षरों की संख्या देखी जाती है, तो विद्यालय महाविद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। यदि पुलिस प्रशासन के रहने के
कितना बजे? बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था यह कि रोगी के रहने दिखने मात्र से हॉस्पिटल मेडिकल को बंद नहीं किया जा सकता। निरक्षर लोगों को देखने मात्र से विद्यालय महाविद्यालय को बंद नहीं किया जा सकता। कुछ लुच्चे लफंगे चोर बेईमान शैतान को देख करके प्रशासन की व्यवस्था को बंद नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कुछ अनाचारी कदाचारी लोगों के देखने मात्र से सत्संग को बंद नहीं किया जा सकता, धर्म कथा को बंद नहीं किया जा सकता। तो सदगुरु कबीर की इस वाणी को मैंने आपके सामने रखा कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की बड़ी कृपा है, संतों की बड़ी दया है कि हम लोगों के ऊपर कृपा करके हमारे मन मस्तिष्क में विकारों के, बुराइयों के, विकृतियों के जो आग लगे हुए हैं, अहंकार के, ईर्ष्या के, द्वेष के जो आग लगे पड़े हैं, अपने ज्ञान से, अपने शुभ चिंतन से हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छे अच्छे विचारों के पानी का फुहार मार करके, ज्ञान का फुहार मार करके हमारे मन मस्तिष्क के आग को मिटाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क के विकृति रूपी आग को खत्म करके संसार में शांति की स्थापना करते हैं, मानव जीवन में सुख की स्थापना करते हैं, पीड़ा को हरण करके मानव जीवन में आनंद की स्थापना करते हैं। तो मूल रूप से जो बात मैं कह रहा था वो बातें आरंभ इस बात से की गई थी, सदगुरु कबीर की एक साखी के आधार पर कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। कि हे मनुष्य, आप आकृति से तो मनुष्य हैं, लेकिन सदगुरु कबीर आपको प्रकृति से भी मनुष्य बनाना चाहते हैं। आप आकार से मनुष्य हैं, लेकिन सदगुरु कबीर आपको विचार से भी मनुष्य बनाना चाहते हैं। आप अकल से, सकल से तो मनुष्य हैं, लेकिन संत गुरुजन आपको अकल से भी मनुष्य बनाना चाहते हैं। और प्रकृति से मनुष्य बनने के लिए, स्वभाव और संस्कार से मनुष्य बनने के लिए हमारे जीवन में मनन शक्ति का होना, विवेक शक्ति का होना, विचार शक्ति का होना और परख शक्ति का होना परम अनिवार्य है। इसलिए कबीर साहब की यह साखी आज के संदर्भ में बहुत ही स्मरणीय मननीय है कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। इसी साखी पर कुछ देर थोड़ा बहुत निवेदन मैंने आप लोगों के बीच किया। आप लोगों ने मेरे विचारों को इतनी शालीनता, इतनी गंभीरता से, इतनी स्थिरता और सहजता से मेरे विचारों को सुना। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सबका जीवन निरोगमय हो, किसी के जीवन में दुख, अशांति, गंध मात्र भी नहीं बचे, सबका जीवन आनंद प्रसन्नता